तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने की पहल की गई है। राज्य सरकार ने इसकी पहल की है और डीओपीटी को प्रस्ताव भेजा गया है। 365 आईएएस कैडर स्ट्रेंथ करने का प्रस्ताव भेजा गया है। फिलहाल मरुधरा में 313 कैडर स्ट्रेंथ है। हर 5 साल में कैडर का रिव्यू किया जाता है। केंद्र सरकार कैडर रिव्यू करती है। 2016 में केंद्र ने राजस्थान में आईएएस कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो इस वक्त की जो स्थिति है वो 313 की है और इसे बढ़ाने के लिए पहल की गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में आईएएस कैडर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की पहल राज्य सरकार ने की है और डीओपीटी को प्रस्ताव भेजा है। 365 स्ट्रेंथ करने के प्रस्ताव को भेजा गया है। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि मरुधरा में 313 कैडर स्ट्रेंथ है आईएएस का। तो इसका रिव्यू हर 5 साल में होता है। केंद्र इसका रिव्यू करता है। 2016 में इससे पहले राजस्थान का रिव्यू किया गया था और 313 स्ट्रेंथ किया गया था राजस्थान का। अब एक बार फिर से 365 करने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम, क्या जानकारी? 365 स्ट्रेंथ करने की मांग की है प्रदेश सरकार ने। जी बिल्कुल अभिषेक जी, दरअसल हाल ही में मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ कैडर रिव्यू बढ़ाने के लिए अहम बैठक हुई थी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कैडर रिव्यू बढ़ाने की अनुमति दी थी। इसके बाद राज्य कार्मिक विभाग ने डीओपीटी को यह प्रस्ताव भेज दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे, हर 5 साल बाद कैडर रिव्यू होता है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें प्रदेश में आईएएस की संख्या में बढ़ोतरी हो गई थी। दरअसल ये कार्य करीब 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते जो तमाम अहम बैठकें थी वो नियमित तौर पर नहीं हो पा रही थी। अब चूंकि कोरोना संक्रमण कम हो गया है तो ये मुख्य सचिव ने कैडर रिव्यू बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब डिपेंड करता है केंद्र सरकार पर, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया था और प्रदेश में आईएएस अफसरों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई थी। अब उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और राज्य में आईएएस अफसरों की संख्या है उसकी बढ़ोतरी होना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल 313 है। अब ऐसा माना जा रहा है कि 350 के आसपास केंद्र सरकार आईएएस अफसरों की संख्या बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर सकती है, क्योंकि राज्य के कार्मिक विभाग और डीओपीटी के बीच बेहतर संबंध है। बेहतर संबंध इसलिए है कि डीओपीटी ने जो भी दिशा निर्देश राज्य कार्मिक विभाग को दिए हैं उन्हें राज्य के कार्मिक विभाग ने सही ढंग से फॉलो किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस महंगाई के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी में है। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक विशेष कार्यक्रम कांग्रेस करेगी। पार्टी के सभी संगठन एकजुट होकर मोर्चा खोलेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। 11 दिन तक कई कार्यक्रमों के जरिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एआईसीसी के आह्वान पर कांग्रेस ने हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के सभी संगठन एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में हैं। तो एआईसीसी के आह्वान पर यह कार्यक्रम तय किए गए हैं जिसमें महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश होगी। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, एक बार फिर से महंगाई को लेकर हल्ला बोलने की तैयारी कांग्रेस ने की है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए महंगाई ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस को लगता है कि जन समर्थन हासिल किया जाता है और
बड़ा पोटेंशियल कांग्रेस को नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों भी कांग्रेस ने महंगाई को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम किया था। इससे पहले सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था और अब एक बार फिर से बड़ा अभियान जो है वो छेड़ने वाली है महंगाई को लेकर, क्योंकि महंगाई का जो मसला है ये सीधे सीधे मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है, गरीब तबके से जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि ये मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को न केवल घेरा जा सकता है, बल्कि कांग्रेस भी जन समर्थन जो है वो जुटा सकती है इस मुद्दे पर। तो 7 से 17 जुलाई तक ये अभियान चलने वाला है। बड़ा पिछले दिनों पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में प्रदेश प्रभारियों की मीटिंग हुई थी, उसमें इस मुद्दे पर डिस्कस हुआ था और उसके बाद ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। तो सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं और राज्य जो है पीसीसी जो है इनकी रूपरेखा तैयार कर रही है किस किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। विभिन्न तरीकों से जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, चाहे वो साइकिल रैली हो, चाहे वो पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन हो, चाहे वो चूल्हा फूंककर प्रदर्शन हो, ये तमाम तरीके होंगे। और पार्टी के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, युवक कांग्रेस हो, सेवा दल हो, एनएसयूआई हो, ये तमाम जो संगठन हैं इनकी भागीदारी होगी और केंद्र को घेर कर जो है एक संदेश देने चलिए की बिल्कुल दिनेश, तो केंद्र को घेरने की पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। 11 दिनों तक कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रम करके केंद्र को घेरेगी महंगाई के मुद्दे पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात ग्रेटर निगम की सियासत में हाईकोर्ट के फैसले की, जहां बीजेपी और पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सौम्या की याचिका को खारिज कर उनके सस्पेंशन को सही ठहराया है, जिसके बाद सौम्या गुर्जर को झटका लगा है, सस्पेंशन उनका बरकरार रहेगा। आपको बता दें, याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 6 माह में जांच पूरी करने के भी आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद महेश जोशी ने कहा कि सरकार का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामले की विधि विशेषज्ञों से जांच कराएंगे, उसके बाद आगे क्या करना है उसका फैसला हम लेंगे। ग्रेटर सियासत पर ब्रेक। सौम्या गुर्जर को हाईकोर्ट का झटका। कानूनी तौर पर समझने की कोशिश करें तो फैसले को अगर पहले हम समझना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैसले को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो ये कि जो नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 को चुनौती दी गई थी, जिसके वजह से मामला एक डिवीजन बेंच में गया, उसको कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कह दिया है कि जो कानून है उसकी वैधता पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। सस्पेंशन बरकरार, लड़ाई रहेगी जारी। मैंने मेरे विधिक अधिकारों का उपयोग किया है और आगे भी करूंगी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर के विवाद में सरकार से आहत पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर फिलहाल अपनी कुर्सी की जंग को आगे रखने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन अब उनकी राह मुश्किल हो गई है। पहले दिन से है, 7 महीने में जो मैंने किया, जयपुर की जनता उसकी साक्षी है और मैं अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी, लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी। जजमेंट पढ़ लेती हूँ, पढ़ने के बाद में देखती हूँ कि क्या मतलब ग्राउंड है या क्या किस हिसाब उन्होंने खारिज की, तो देखने के बाद में डिसाइड करूंगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने न सिर्फ उनकी याचिका खारिज की, बल्कि उनके सस्पेंशन पर सरकार के रुख को सही ठहरा दिया। कोर्ट ने सरकार की न्यायिक जांच के लिए 6 महीने का भी वक्त मुकर्रर कर सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 6 महीने का समय तय कर दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर सरकार उस जांच को पूरी तरह से कर ले और उसको निस्तारित कर दे, उसका फैसला सुना दे। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस सौम्या गुर्जर के बहाने बीजेपी पर तंज कस रही है। ये साफ दर्शाता है कि सरकार का जो फैसला सरकार ने लिया था वो फैसला न्याय संगत था, तर्क संगत था, नैतिक रूप से भी ठीक था, हर तरीके से ठीक था। ये इस बात का भी परिचायक है कि राजस्थान में किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्यों को, किसी प्रकार की हिंसा को, किसी प्रकार अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं फैसले के बाद बैकफुट पर आई बीजेपी फैसले का सम्मान करते हुए कानूनी विकल्प तलाशने की बात कह रही है। कोई टिप्पणी बनती नहीं है, हम लोग न्यायालय के निर्णय का सम्मान भी करते हैं, लेकिन उसमें जो भी कानूनी रास्ता बनता है उस पर जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं उनकी राय ली जाएगी, उसके बाद आगे क्या किया जाए उस पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की पार्षद और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की तत्कालीन मेयर
सौम्या गुर्जर को 6 जून को सस्पेंड किया गया था। सौम्या गुर्जर के साथ 3 बीजेपी पार्षदों को भी सस्पेंड किया गया था। नगर निगम आयुक्त से बदसलूकी के आरोप में सरकार ने यह फैसला लिया था। आयुक्त से बदसलूकी मामले की सरकार न्यायिक जांच भी करा रही है। सौम्या गुर्जर केस में कोर्ट के फैसले के बाद जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर शील धाबाई को मेयर पद पर 6 महीने की और मोहलत मिल गई है। उन्हें सौम्या गुर्जर के सस्पेंशन के बाद 7 जून को कार्यवाहक मेयर के पद पर नियुक्त किया गया था। बहरहाल जयपुर नगर निगम की सियासत में कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर भारी पड़ी है। सचिन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की। सीकर दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के निचवा पंचायत समिति परिसर में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने मौके पर समस्याओं का समाधान भी किया। जन सुनवाई के दौरान डोटासरा मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण जनता बेहाल है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण कम होने के बाद महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। आप देखिए, जब से मोदी सरकार केंद्र में सत्ता में आई है तब से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जो टैक्स सेस जो लगाती है पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार, वो 6 रुपये था जो केंद्र को उस सेस से हिस्सा मिलने वाला है, उसको आज 36 रुपये कर दिया गया है। दर्जनों दफ़ा उसको बढ़ा दिया गया है। अपना भंडार भर रही है और लोग गरीबी से मर रहे हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं। चाहे तेल हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जियां हो, 30-30, 40-40% की इजाफा इस 6 महीने के अंदर हो गया है। जो लोहे का भाव है वो 3 गुना हो गया है, कहाँ 30-32 रुपये, कहाँ 70 रुपये के लगभग हो गया है। सीमेंट का कल परसों भाव आपने देखा आसमान छू रहा है। ये सब चीज़ें केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीति के कारण से हो रही है। जनता से इन्होंने वादा किया था कि हम लोग महंगाई कम करेंगे, हम बेरोजगारी कम करेंगे, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, देश को जो विदेशी ताकतें हैं उनसे बचाएंगे, हमारी विदेश नीति ठीक होगी। आज पाकिस्तान हमसे जो है वो कब्जे में नहीं आ रहा है। चाइना है वो हमारी ज़मीन पे कब्जा किए बैठा है। किसान 8 महीने से दर की ठोकरें खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोरोना का मिसमैनेजमेंट और वैक्सीन की जो नीति थी उसमें फेल हो गई केंद्र की सरकार। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी थूथू हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल पंपों पे धरना भी दिया है, जो ट्रेंड भी कराया उन्होंने, वर्चुअल भी उसको करवाया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और अब कोरोना अगर कम होगा तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, गांव में, ढाणियों में, गलियों में, और हर जगह इस केंद्र की सरकार, मोदी सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो महंगाई कम करे, जिससे लोगों का जीवन पटरी पे आ सके। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की। बीते 24 घंटे की स्थिति आपको बताएं। 72 केस मरुधरा में बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। यानी कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर पूरी तरीके से कहें तो अब ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि 2 लोगों की मौत इस दौरान हुई है और बड़ी राहत की बात यह है कि प्रदेश भर में 210 लोग ठीक हुए हैं और इसके बाद प्रदेश में इस समय एक्टिव केस की संख्या जो है वो अब 1563 रह गई है। तो इस वक्त की स्थिति यह है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 24 घंटे में 72 केस सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई, 210 लोग ठीक हुए और 1563 एक्टिव केस इस वक्त राजस्थान में हैं। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर प्रदेश में अब ब्रेक पूरी तरीके से लगता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से लोगों ने गाइडलाइंस को फॉलो किया उसका असर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मरुधरा ने वैक्सीनेशन में भी रफ्तार पकड़ी, उसका भी असर यह है कि अब संक्रमण पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है।
तो चलिए फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे महिलाओं ने पानी के लिए मंत्री जी की बोलती बंद कर दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे महिलाओं ने मंत्री जी की बोलती बंद कर दी। पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं की चपेट में आज मंत्री जी आ गए। दौसा में प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा जन सुनवाई करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पेयजल की समस्या से परेशान महिलाओं ने मंत्री जी को खूब खरी खोटी सुनाई और उनकी बोलती बंद कर दी। जन सुनवाई में मंत्री जी की शामत आई। पानी को लेकर महिलाओं ने खूब सुनाई। पेयजल की समस्या पर घिरे परसादी लाल मीणा। जब जनता गुस्से में हो तो बड़े बड़े ओहदेदार को चुप होना पड़ता है। वाकया दौसा के लालसोट पंचायत समिति सभागार का है, जहां मंत्री जी कुर्सी पर बैठे हैं। चारों तरफ से कई सालों से पेयजल की समस्या से परेशान महिलाओं ने उन्हें घेर रखा है और लगातार उन्हें 3 बार मंत्री होने के बाद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं करवाने का हवाला दे रही हैं। एक बार फिर सुनिए मंत्री जी को जनता की खरी खरी। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा दौसा में हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा की समस्याओं की सुनवाई के लिए जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान शहर के वार्ड संख्या 25 के नेहरू कॉलोनी की दर्जनों महिलाएं पानी की समस्या को लेकर मंत्री जी के पास पहुंच गईं और मंत्री जी से सवाल जवाब करने लगी। आखिर में मंत्री परसादी लाल मीणा ने महिलाओं को समस्या के समाधान का भरोसा दिया और पीछा छुड़ाया। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने सोचा नहीं होगा कि दौसा के इलाके में इस तरह उन्हें महिलाओं के सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जन सुनवाई के दौरान पेयजल की समस्या से परेशान महिलाओं के आक्रोश ने उन्हें बता दिया कि यदि सरकार ने पेयजल की समस्या का समाधान जल्द नहीं किया तो परेशान लोगों का आक्रोश और भी बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष की रिपोर्ट। अब बात मरुधरा में हर घर जल पहुंचाने के केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना की, जिसमें राजसमंद जिला प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश में अव्वल है। 31 मार्च तक मिशन के तहत सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। देखिए रिपोर्ट। साल 2024 तक हर घर तक पेयजल मुहैया कराने के लिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत राजसमंद जिला के प्रदेश में पहले स्थान पर होने का दावा किया जा रहा है। पीएचडी के अधीक्षण के मुताबिक अब तक 43% उपलब्धि हासिल कर राजसमंद प्रदेश में पहले स्थान पर है। 94,085 घरों को जल संबंध स्थापित किए जा चुके हैं। इस प्रकार 43% से अधिक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। समस्त 100% गाँवों को 2024 तक लाभान्वित किए जाना है। इस प्रकार जो राजसमंद जिले की स्थिति अपने प्रदेश में प्रथम पायदान पर है। राजसमंद जिले में घरेलू पानी कनेक्शन का निर्धारित लक्ष्य 2,17,117 रखा गया, तो अब तक 94,085 वाटर कनेक्शन जारी हो चुके हैं।
राजसमंद जिले में 1042 राजस्व गांव में से 293 गांव मेजर प्रोजेक्ट की श्रेणी में हैं, जिनमें से 249 गांव बजट घोषणा में स्वीकृत चंबल परियोजना से लाभान्वित किए जाएंगे। इस योजना के तहत भीम देवगढ़ क्षेत्र के कई गांव में पहली बार पेयजल पहुंचेगा। कुल राजसमंद जिले में 1042 गाँव हैं, जिनमें से 293 गाँवों को सतही जल स्रोतों से जोड़ा जाना है, क्योंकि वहाँ पर भूमिगत जल की स्थिति बहुत कमजोर है, और 749 गाँवों को स्थानीय जल स्रोतों द्वारा लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। जिला प्रशासन ने आगामी 31 मार्च से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए हैं, ताकि गर्मी के मौसम में टैंकरों पर किसी को निर्भर न रहना पड़े। राजसमंद जिला के ग्रामीणांचल के कई गांव के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। आदिवासी और मगरा बहुल क्षेत्र में घरों तक पानी पहुंचना ग्रामीणों के सपने के साकार होने जैसा है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। सीकर के कोलीडा गांव में गटर की कुई खोदते वक्त 40 फीट नीचे मिट्टी में दबे मजदूर के शव को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। लगातार 7वें दिन भी स्थानीय प्रशासन शव को बाहर निकालने में जुटा है। निर्माण स्थल की मिट्टी नरम होने की वजह से एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को परेशानी हो रही है। स्थानीय प्रशासन और सेना और जयपुर मेट्रो इंजीनियर की मदद भी ली जा रही है। आपको बता दें कि पिछले मंगलवार को कुई खोदने के दौरान जमीन धंसने की वजह से एक मजदूर की मिट्टी में दबकर मौत हो गई थी और उसका शव अभी तक नहीं निकाला जा सका है। कोलीडा में पिछले 7 दिन से जो मजदूर मनरूप कुई खोते हुए जो दबा हुआ है, उसमें अभी तक जिला प्रशासन द्वारा कहीं भी कोई संपूर्ण तरीके से जो एसओपी के तहत जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं कर रही है। जिला प्रशासन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ समय वेस्ट कर रहा है। 7 दिन हो गए डेड बॉडी को यहाँ दबे हुए। प्रशासन द्वारा हालांकि अधूरे प्रयास किए, लेकिन एक निर्धारित वे में या यूँ कहें कि एक प्लानिंग के तहत जो भी स्टेप लिए वो एक प्लानिंग के तहत नहीं लिए, जिसके कारण आज 7 दिन बाद भी ये स्थिति है। 2 कारणों से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक तो एक तरफ मकान है, तो अगर हम पूरा एरिया भी खोद देते तो फिर वो मकान को भी वो रिस्क पे रहेगा, और न केवल मकान रिस्क पे रहेगा बल्कि मकान अगर मशीनों के ऊपर कहीं कोलैप्स करता है तो मशीनें भी जो हैं उसमें रिस्क पे हैं। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिगिंग करनी पड़ रही है। एक ही तरफ हम लोग कर रहे हैं, जिधर से कुई खोदी थी जो कारीगर थे इन्होंने। सीकर जिले के कोलीडा गांव में कुई में दबे मजदूर मनरूप के शव को आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं, और 7 दिन बाद भी प्रशासन और जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक निकाल नहीं सके हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे जिस तरह की तैयारियां की गई, सबसे पहले जो पीछे की तरफ जो कुई है वहां पर उसे निकालने का प्रयास किया गया, जो दूसरी कुई खोदकर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद मिट्टी ढह गई थी। उसके बाद ये बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पर जो लगातार 2 दिन तक पोकलेन मशीन बनाकर किया गया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि इसके नीचे से सुरंग बनाकर पाइप डालकर जो शव है उसको निकाला जाएगा, लेकिन जैसे ही पाइप डाले गए उसके बाद मिट्टी ढह गई। 2 दिन तक ये प्रयास चलता रहा। अब ये जो प्रयास था वो भी फेल हो चुका है, और अब नए सिरे से इसकी प्लानिंग की जा रही है कि आखिर किस तरह से जो मजदूर का शव है उसको निकाला जाएगा। देख सकते हैं दोनों तरफ बहुत बड़ी खदान का रूप यहाँ दे दिया गया है। आखिर कब तक प्रशासन जो मजदूर का शव है वो निकालने में कामयाब होगा। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। यहां वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक घर कैसे